कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन चल रहे हैं और सेकंड फेज़ की नॉमिनेशन का आज जो है आखिरी दिन है। यानी जो कैंडिडेट्स 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में अपना नॉमिनेशन फ़ाइल करना चाहते हैं, आज उसकी आखिरी तारीख है। आज 3 बजे के बाद जो है नॉमिनेशन का प्रोसेस वो ख़त्म हो जाएगा और कल जो है सेकंड फेज़ की जिन लोगों ने अपना नॉमिनेशन फ़ाइल किया है उनकी स्क्रूटनी होगी। अगर बात करें कैंडिडेट लिस्ट की, तो वक्तन फ़वक्तन जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी कैंडिडेट लिस्ट जो है वो सामने लाती है। इसी हवाले से जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी है, गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी, जो महज 2 साल पहले बनी है, उन्होंने एक और 10 मेंबर्स की जो है लिस्ट सामने लाई है, जिसमें जो गरू राम है वो जम्मू साउथ यानी आरसपुरा की सीट से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कालाकोट सुंदरबनी की, तो अशोक शर्मा इस सीट से लड़ेंगे। उसके बाद महेश्वर सिंह जो है वो जम्मू नॉर्थ से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं DPAP की टिकट पे। अशोक भगत जो है वो मढ़ से इलेक्शन लड़ेंगे। सोबत अली जो है वो बहू गांधीनगर की सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। उसके साथ साथ विनोद शर्मा जो है वो सांबा से, गौरी शंकर बनी से, और उसके साथ संदीप कुमार जो है वो रामनगर से, गौरव चोपड़ा जो है वो जम्मू वेस्ट से इलेक्शन लड़ेंगे, और सैयद अब्बास रिजवी जो है वो वागोरा क्रीरी यानी नॉर्थ कश्मीर के बारामुल्ला की एक सीट है वागोरा क्रीरी, वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। ये DPAP की लिस्ट थी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के 10 मेंबर्स की लिस्ट, जो कल सामने आई, जिसमें 10 लोगों के नाम का जिक्र किया गया था। उसके साथ साथ अवामी इत्तेहाद पार्टी ने भी एक और लिस्ट सामने की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि परवेज़ जमाल जो हैं वो खानियार कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ेंगे। आदिल हुसैन जो है वो सेंट्रल चाल्टिंग से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। महराजुद्दीन जो है वो बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ेंगे। उसके साथ साथ लोन सुहेल जो है वो खान साहिब से इलेक्शन लड़ेंगे। फैसल फयाज चाडोरा से इलेक्शन लड़ेंगे। मोहम्मद अकबर राथिर जो है वो पट्टन कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं AIP की टिकट से। और उसके साथ साथ नज़ीर अहमद ख़ान जो हैं वो AIP की टिकट से जो है बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ने जाएंगे। तो ये DPAP और AIP की लिस्ट थी। इससे पहले हमने कुछ दिन पहले देखा कि BJP ने भी अपनी कुछ लिस्ट निकाली, जिसमें उन्होंने कहा कि हम श्रीनगर की कुछ और कॉन्स्टिट्यूंसीज़ उन्होंने जिक्र किया। हमने देखा कि कल जो है उनके कैंडिडेट ने जो है वो बट ने उन्होंने हबा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी से अपना जो है नॉमिनेशन फ़ाइल किया, जिसमें तरुण चुग जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है BJP के, और उसके साथ साथ डॉक्टर जतिंदर सिंह जो MOS हैं वो उनके साथ शामिल थे, और वो उनके साथ गए जब उन्होंने अपना नॉमिनेशन फ़ाइल किया। BJP ने कुछ और लोगों का नाम भी सामने किया है, जिसमें लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है एजाज़ हुसैन कंटेस्ट करेंगे। उसके साथ साथ आरिफ राजा जो है वो ईदगाह से लड़ेंगे। अली मोहम्मद मीर जो है वो खान साहब से लड़ने जा रहे हैं। जाहिद हुसैन जो है वो सरार शरीफ से लड़ेंगे। और रविंदर रैना जो कि जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंट है, वो अपनी नौशहरा सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। इससे पहले भी उन्होंने पिछली बार जो 2014 में इलेक्शन हुआ था, नौशहरा सीट से इलेक्शन लड़ा था और जीते थे। लेकिन कुछ लोग जो हैं इसमें मिसिंग है, जो बार बार ये बात आती है कि जैसे फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह है, फॉर्मर मिनिस्टर्स जैसे सतपाल शर्मा है जो फॉर्मर जम्मू कश्मीर BJP यूनिट के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और उसके साथ प्रिया सेठी है, श्यामलाल चौधरी है, इनको इस लिस्ट से इस बार जो है ड्रॉप किया गया है। इसके साथ साथ सीनियर पार्टी के जो लीडर है भारतीय जनता पार्टी के चंद्रमोहन शर्मा, उन्होंने कल ये अनाउंसमेंट की कि वो जो है अब इलेक्शन इस बार जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ने जा रहे हैं। यानी उन्होंने BJP से इस्तीफ़ा दे दिया, और उन्होंने कहा कि BJP में उन्होंने लोगों को, जो उनके पुराने लोग हैं, उनको मैंडेट देने का फ़ैसला जो है उनका वो सही नहीं है, तो मैं इस्तीफ़ा देता हूं और मैं जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। तो BJP में काफ़ी खलबली भी देखने को मिली हमें। इससे पहले भी कुछ जो सांबा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी रेजिग्नेशन पेश किया। उन्होंने ये कहा कि यहाँ सुरजीत सिंह सलाथिया को जो है वो मैंडेट दिया गया है, जिनके ख़िलाफ़ मैंने काफ़ी बार कैंपेन की है। हम अलग पार्टी से, अलग आइडियोलॉजी से बिलोंग करते थे, आज मैं उनके लिए कैसे कैंपेन कर सकता हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्टी किसी और वर्कर को मैंडेट देती तो मैं खुशी खुशी उसके लिए कैंपेनिंग करता, लेकिन मैं इनके लिए कैंपेन नहीं कर सकता जो कुछ वक्त पहले ही पार्टी में आए हैं, और पार्टी ने उनको तरजीह दी उन लोगों पे जो पार्टी में बहुत वक्त से हैं, 2 डेकेड से हैं, 15 साल से हैं, 10 साल से हैं। तो BJP में हमें ये चीज़ें भी देखने को मिली। तो जो लिस्ट है ये अलग अलग पार्टीज़ निकालती आ रही है, क्योंकि सेकंड फेज़ का जो नॉमिनेशन है वो आज ख़त्म होगा। इसके बाद इसकी स्क्रूटनी होगी और फिर जो है थर्ड फेज़ के लिए नोटिफिकेशन आएगी और थर्ड फेज़ का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन जो है वो 3 फेजेज़ में होने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट फेज़ जो है वो 18 सितंबर को होगा, सेकंड फेज़ जो है वो 25 सितंबर को उसकी वोटिंग होगी, और थर्ड फेज़ की जो वोटिंग है वो 1 अक्टूबर को होगी, और फाइनली जो काउंटिंग डे है वो 8 अक्टूबर को होगी।
होगा। यानी अभी सेकंड फेज़ जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगा उसका नॉमिनेशन प्रोसेस, और थर्ड फेज़ का जो है यानी कल उसकी सेकंड फेज़ की स्क्रूटनी के बाद थर्ड फेज़ की नॉमिनेशन सामने आएगी। फिर थर्ड फेज़ जिसमें मोस्टली बारामूला या नॉर्थ कश्मीर के रीजन्स हैं उसका जो है प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।